सतगुरु तेरा ही आसरा। परम पूज्य शाह मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी तेरा ही आसरा। परम पूज्य शाह रोशन साईं तेरा ही आसरा। सतगुरु जी की प्यारी साध संगत, सबसे पहले तो मैं दिल से आप सबका आभार प्रकट करता हूँ, शुक्रगुजारी व्यक्त करता हूँ कि इस बहाने मेरे को आप लोगों ने कहाँ से चल करके आके यहाँ दर्शन दिए। मुझे शुभ अवसर आपके दर्शन करने का मिला। तदुपरांत जो शब्द गाया जा रहा है उसके मुतालिक टूटे फूटे लफ्जों में विनती करना चाहता हूँ, अर्ज करना चाहता हूँ। शब्द गाया जा रहा है कि जन्म जुए विच हारिया, कीमती पूंजी सांसों की तुम अनावश्यक लुटा रहा है। साध संगत जी, परम पुण्य बाबा जी के मुझे वो अल्फाज याद आ रहे हैं शाह रोशन साईं के जिंदगी के अंतिम पड़ाव पर जो थे, जब जाने की तैयारी कर रखी थी, उससे थोड़े दिन पहले की बात है। 90 तुले अल्फाजों में निचोड़ निकाल करके उन्होंने एक बात कही थी, क्या ये शरीर दुनिया के जितने भी लोग, चाहे परिवार के हैं चाहे रिश्तेदार हैं और काम आने वाले सारे पदार्थ, ये हमारी आत्मा को 84 के जेल खाने में कैद बनाए रखने के लिए है। वो मालिक
इस जेल खाने से आजाद करने के लिए गुरु का रूप, संत का रूप लेकर के इस पृथ्वी लोक में पधारते हैं। उनकी शरण पकड़ेंगे, वो यहां से निकालने के लिए आए हैं। जिसके समझ में आती है वो समझ लो और इस जेल खाने से आजादी का प्रयास करो। बिना गुरु की कामिल रहबर की शरण के बिना इस जेल खाने से मुक्ति मिलना नामुमकिन, नामुमकिन, नामुमकिन। अब सवाल पैदा होता है संगत में कि हम हैं कौन? कौन है हम? कहां से आए हैं और क्यों आए हैं? परम पूज्य बाबा जी आए संगत में खुलासा करते थे अपने पवित्र जुबान से कि सारी आत्माएं उस मालिक से निकली हैं। सुप्रीम सेंट कबीर साहब का ये श्लोक अपने पवित्र जुबान से उच्चारते थे। क्या कहे कबीर इहु राम की अंश की, हमारी आत्मा, हमारी रूह उस मालिक की अंश है, जिसको हिंदू धर्म ग्रंथों में कहा गया है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म का रूप हूं। वास्तव में वो मालिक शब्द के रूप में है। शब्द देखा नहीं जा सकता, सुना जा सकता है। वो प्रेम रूप है। उस शब्द रूप मालिक की हम भी अंश थी, तो हम भी शब्द रूप थे। नेगेटिव पावर काल में 70-72 युग तपस्या करके कायनात मांग ली, त्रिलोकी मांग ली, उसके बाद में रूहें मांग ली। आत्माएं सारी हमारी जब उस मालिक से बिछड़ने लगी तो रोने लगी। छोटा बच्चा मां से बिछड़ेगा तो रोएगा ही, तड़फेगा ही। हम रोने लगे। वो मालिक ने आश्वासन दिया, विश्वास दिया, भरोसा दिया कि चिंता मत करो, तुम्हें आकार देकर के पृथ्वी लोक पर मैं भेज रहा हूं। हर युग में तुम्हारी संभाल करने के लिए मैं भी संतों महात्माओं का, ऋषियों का रूप लेकर के आया करूंगा। हम यहां आने के बाद में धक्के उल्टे काम करके 84 में धक्के खाते रहे। 8 करोड़ 40 लाख साल तक कभी पेड़ पौधे वनस्पति एक तत्व के, कभी जल के जीव 2 तत्व के, कभी उड़ने वाले पक्षी कितने प्रकार के 2-3 तत्व के, कभी छुपाए जानवर जिसमें सुअर, गधे, बैल वगैरह, शेर, चीता, पतझड़, सारे शामिल, कुत्ते, बिल्ले, वो 4 तत्व के बनते रहे। 8 करोड़ 40 लाख साल तक हम उन योनियों में धक्के खाते रहे। उस मालिक ने जो वादा कर रखा था कि हर युग में तुम्हारी संभाल करने के लिए इंसानी जामा लेकर के आऊंगा, उस मालिक ने तरस खा करके हमें उन योनियों में से निकाल करके सबसे कीमती जामा, इंसानी जामा दिया। इसमें 5वां तत्व जो डाला वो है विजडम एलिमेंट, बुद्धि तत्व, जिसको आकाश तत्व कहा गया है। उसका प्रभाव यह है वो आदमी को इतनी सूझबूझ पैदा करता है, उसमें सोचने की, विचार करने की, जजमेंट लेने की क्षमता, पावर बखता है कि वो विचार कर सके कि घास फूस, पेड़ पौधे, वनस्पति गर्मी में झुलसते हैं, सर्दियों में भी जल जुल जाते हैं। कितनी परेशानियां, ठंड, गर्मी, बिना पानी के 100 तरह की मुसीबतें। जल के जीव में अनेकों मुसीबतें, उड़ने वाले पक्षियों की भी अनेकों मुसीबतें। सर्दियों में मरते हैं, गर्मियों में झुलसते हैं। और छुपाए जानवर, कभी पानी नहीं मिला तो मेरे याद है रास्ते में आऊं जी, जब सारे फसलें हो गई, लोग भगाए जा रहे हैं, सीटियां मार रहे हैं, पशुओं को भगाए जा रहे हैं। आश्रम के बाहर डेरे में मैं, इतना छोटा सा डंडी मेरे हाथ में, मैं क्या इधर सब्जी की तरफ ना घुस जाए, तो मैं भी खड़ा हो गया। जैसे मेरे पास से वो सांड गुजरने लगा और मैंने हाथ उठाया, ऐसे हाथ वहीं रुक गया, तुरंत बेचारा है, हे मालिका, ये नहीं मालिक दा जीव है, किस रूप दे विच मैनू भेजे। ये बेचारे जान के थे कितने 10, 15, 20 उनको भगाए जा रहे 20-30 लोग, आदमी सीटियां मारे जा रहे, डंडे लेके मार मार के भगा रहे। बेचारे रुके तो कहां, कोई रुकने नहीं देता। ऐसी योनियों में हम भटक भटक करके फिर इस योनि में आए हैं
कीमती चोला हमें उस मालिक ने दिया है। अब बताओ, सर्दी में वो ठिठुरते हैं, गर्मी में मरते हैं, गर्मी से प्यासे मरते हैं। उनको सर्दी से बचाने के लिए कोई रजाइयां मिलती हैं, मखमली गद्दे मिलते हैं, बेड मिलते हैं क्या? खाने पीने के लिए अंगूर और पता नहीं क्या क्या फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स और क्या। सर्दी में यहाँ इंतजाम किया, सर्दी में गर्म कपड़े, गर्मी में ठंडे कपड़े, बेड और एयर कंडीशन बिल्डिंग है, एयर कंडीशन गाड़ियां हैं, पता नहीं कितने खाने के कितने पदार्थ हैं। आज पूरे वर्ल्ड वाइड आप विचार करें कि फ्रूट्स कितने प्रकार के अपने को, ऐसे ऐसे फ्रूट्स हैं इस मालिक ने पैदा करके हैं उसकी कृपा से, उनका नाम भी नहीं आता, पता भी नहीं होगा, कि गिनती नहीं कर सकते। कितनी चीजें उसने हमारे लिए, कितने सुख उसने हमारे लिए पैदा किए कि इंसानी जामा के लिए, कि इसलिए कि इसमें मैंने विजडम एलिमेंट डाला है, बुद्धि तत्व डाला है, जिसके आधार पे विचारमान है, विचार कर सकता है कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है और मेरी बंदगी यही कर सकता है। मैं इस जामे में आ रहा हूं, मेरी इसी की जुबान में मैं उनको समझाऊंगा। पशु पक्षी, पेड़ पौधे और जल के जीव और चौपाए जानवर मेरी भक्ति नहीं कर सकते, इसलिए मैंने इनको इतनी नेमतें दी है, खा के ये अच्छे सुविधाएं भोग करके मेरा नाम लो। असी इन्ने लूण हरामी, इतनी नेमतें खाए जा रहे हैं, चिंता ही नहीं, परवाह ही नहीं कि तू है ही कौन, हम क्या करते हैं। ये दुनियावी काम, कोई मैं एग्जाम्पल नाम नहीं लेता, वो कहेंगे तुम्हें तो एक ही काम है, हमें और काम बहुत है, तुम्हारा तो यही काम है। उनको पता नहीं यही काम साथ चलेगा, दूसरे चलने वाले है नहीं। वो माता जी गई, मकान वगैरह सारी प्रॉपर्टी छोड़ के लेगी क्या? बाद वाले ले जा सकते हैं, ना कोई लाया ना कोई ले जाएगा। इसलिए सबको अपने पता है कि जब उस मालिक ने इंसानी चोला देने से पहले मां के गर्भ में थे हम, बच्चा उल्टा लटका होता है, पुकार करता है, हे सतगुरु, हे मालिक, मेरे को बाहर निकाल इस गंदगी से, इस अग्नि से। मालिक तरस खाता है, खा के कहता है कि निकाल तो दूंगा, पर एक वचन दे, बाहर जाते मेरा नाम जपेगा। वचन दिया, वचन दिया, वचन दिया, वचन देता है, कहते ठीक है, तेरे को अति कीमती पूंजी दे करके बाहर निकाल रहा हूं, सच का बिजनेस करना। वादा करके आए, बाहर आते ही माया मोह का ऐसा इंजेक्शन लगा, भूल गए। वो जो कीमती पूंजी जो बात आ रही कि जुए में हार चला, वो कीमती पूंजी हम जुए में हार रहे हैं। जुआ इसलिए, जुआ आज नहीं हुआ, कल हुआ, और पुनिशा मुस्लिम फरमाते थे। तो हम यहां उन श्वासों की कीमती पूंजी, जिसकी कीमत सुप्रीम सेंट कबीर ने, संत शिरोमणि कबीर साहब ने, जिसकी एक श्वास की कीमत आंकी, इवैल्यूएट की है, एक श्वास भी जात है 3 लोग का मोल। एक श्वास भी उस मालिक की, उस गुरु की, कामिल मुर्शिद की याद के बिना हमने खो दिया। 3 लोग, आकाश, पृथ्वी और पाताल खो दिए, 3 लोग की संपदा। परम पुण्य शाह मस्ताना जी इससे एक कदम और आगे जाकर के फरमाते थे, क्या 3 लोग दिए श्वास मिल जाएगा? फिर भी नहीं मिलना। कितने लोग हम बैठे दुनिया में, कितने लोग आए हैं, एक श्वास की कीमत 3 लोग से बढ़कर कितने कितने श्वास हमें मिले हुए, कितनी त्रिलोकियों से ज्यादा संपदा हम मालिक ने हमें लेकर के इस पृथ्वी लोक पे, इस मृत्यु लोक में भेजा है, ताकि श्वास श्वास में ये सच का बिजनेस करे, मेरा नाम जपे। सच का बिजनेस कौन सा है? ये कूड़ का बिजनेस है। सारा सिस्टम जो है, हम जितना भी कर रहे दुनिया में, जो हमें दिखता है, ये सारा माया भी है, छूटने वाला है। परम पुण्य बाबा जी गुरबाणी का एक श्लोक उच्चारते थे अपनी पवित्र जुबान से, क्या? जागृत सोवत दोनों अवस्था, दोनों भूल भुला। ये दिखता है, ये जागते का स्वप्न है, और स्वप्न में देखते वो सोते का स्वप्न है, दोनों ही भूल भुलैया है। इसलिए हम जो ये इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, ये छूटने वाला है, ये साथ जाने वाला ना, सारा सिस्टम भी, दुनिया भी, सारे छूटने वाले हैं। सांसों की कीमती पूंजी जो अलॉट हुई थी, श्वास श्वास में
मालिक का नाम जपने के लिए। जो हमारे साथ चढ़ने वाला धन था वो अर्न करना था, वो कमाना था, वो साथ चढ़ने वाला धन था, वो नहीं करके, और ये छूटने वाला कि जुए का हमारे साथ में क्या आता है, यही छूट जाएगा, ये जुआ कमाने वाली बात। ऐसे कमाई में हम लगे हुए सांसों की कीमती पूंजी को वेस्ट कर रहे हैं। छोटा बच्चा कोई है, वो खेल रहा है 10 करोड़ की ये चीज ऐसी, उससे खेल रहा है, मुझे पता है कि इस चीज उसकी कितनी कीमत है 10 करोड़ के, मैं उसको एक चमकदार कागज 5 पैसे का, मुझे पता है बच्चा इसमें बहल सकता है, उसको आगे बढ़ाऊं, बच्चा बेटे ये तू ले ले और ये मेरे को दे दे, वो बच्चा उसकी चमक देख करके बहल जाए, वो ले ले और 10 करोड़ वाला मेरे को दे दे, खरी ठगी है कि नहीं? वो का नेगेटिव पावर हमारे सांसों की पूंजी की वैल्यू जानता है कि एक श्वास 3 लोग से ज्यादा वैल्यू रखता है। उसके बदले में जो चीजें छूटने वाली हैं वो थमाए जा रहे हैं, जिनकी कोई वैल्यू नहीं, और उसको ठगे जा रहे हैं और हम ठगाए जा रहे हैं। हमें पता ही नहीं, कौन पता बताता है? कोई कामल रहवर जिसको पता है कि वैल्यू किस चीज की है और वैल्यू लेस कौन सी चीज है, बेकार की चीज कौन सी, वेस्ट चीज कौन सी है और वैल्यू वाली चीज कौन सी है, वो बताता है। अरे क्यों जुआ खेल रहा है तू चेत ले। पर हम सोए वैसा है, वो जागर, उसकी दिव्य चक्षु खुला हुआ होता है, एक ऊंची दीवार पे बैठे सन, वो कहते हैं उसको इस दुनिया का ही पता है, दूसरी दुनिया का पता है। हम सिर्फ एक तरफ देखते हैं, हमें उधर वालों का पता नहीं, उधर वालों का इधर का, उसको सब पता है, ऊपर बैठा है, सब पता है, अगले जहान का ही पता है, इस जहान का ही पता है। हाँ जी, जन्म मिलना बार बार जी, जन्म मिलना बार बार जी, कीमती है पूरी आधार जी, अकेले कुछ ना विचारिया जन्म। महात्मा बुद्ध से किसी ने सवाल किया, इंसान के दुखों का सबसे बड़ा कारण बताओ। उसने जवाब दिया, हिज अटैचमेंट विथ वर्ल्डली पीपल एंड वर्ल्डली ऑब्जेक्ट इज मेन कॉज ऑफ सोरोनेस। सांसारिक पदार्थों, सांसारिक लोगों के साथ में उसका गठजोड़, उसका मोह ही उसके दुखों का सबसे बड़ा कारण है। फिर सुख कैसे होंगे? डिटैचमेंट, अटैचमेंट में, ताल्लुक में लातल्की का भाव पैदा होगा और ख्याल जिस तरफ जाना चाहिए उस तरफ होगा, तभी सुखों का सूत्रपात होगा। हाँ जी, रब दे मिलन दी मिली वार है, रब दे मिलन दी मिली वार है, सारिया जहां दा सरदार है, खान पीन ते है गुजारिया। शब्द को आते हैं, बंदगी करना कुल मालिक की ये पहला फर्ज हमारा है। एक गुरबानी का श्लोक था, परमपुनी बाबा जी है, परमपुनी बाबा जी उच्चारण करते थे कि 1,84 भरमत भरमत दुर्लभ मानस तन पाया, नानक नाम संभाल सो दिन नेड़े आया। 84 में भरमते भरमते, 1,84 में भरमते भरमते बड़ी कठिनाई से रियरली मानस तन तेरे को मिला है, समझ जा उसका नाम जप ले, मौत नजदीक आई। फिर क्या फरमाते थे, बहुत से लोग फरमाते थे क्या, भाई परापत मानुष देहुरिया, गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया। तेरे को मानुष देहुरिया मिली है उस मालिक की मेहरबानी से, गोविंद मिलन की, मालिक से मिलने की इसी जन्म में बारी है। कुत्ता बिल्ला, घास फूस, पेड़ पौधे, जल के जीव, उड़ने वाले पक्षी बन करके, छुपाए जानवर बन बन के, इनमें से मालिक की बंदगी नहीं मिल हो सकती।
केवल और केवल इंसानी जामे में ये गुण भरा है, वो समझ सकता है मालिक इसी रूप में आता समझाने के लिए। उसकी बात को पकड़ करके पूरे गुरु की शरण लेकर के, गुरु परायण होकर के, पिछला खाता साफ करवा करके मालिक की बंदगी में सफल होकर के यही वापस धूमधाम पहुंच सकता है, मालिक में जाकर के मर्ज हो सकता है। कि गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया की, इसी जन्म में गोविंद मिलने की बारी है। फिर क्या कहते हैं कि कितनी देर के लिए मिला है। हम सोचते कहां जाना, खाओ पियो मौज खाओ, पर देर कितनी लगेगी। ये माता जी तो वो गई है 71 में गई है, 71-72 साल जो भी, कितने 71-72 साल है, हाँ 73 साल में गई है। कोई तस्वीर ऐसे भी देखे 107 साल 10 साल तक भी जीने वाले कई होते। उसी परिवार में पड़ पोता लड़ पोता 1 मिनट पहले जन्मा, 1 मिनट बाद में चला गया। ऐसे एग्जाम्पल नामुमकिन है, रोज ही होते। इतने लोग हम बैठे हैं, वी डू नॉट नो इवन What is going to happen on next moment with us? अपने साथ में किसके साथ कब अगले ही पल में क्या घटने वाला कोई जानता नहीं, उसी को पता नहीं। ऐसे ही मुझ पर अगले पल का ही पता नहीं, इतनी अनसर्टेनिटी का सिस्टम है। हम ऐसे मुझे बता दे रहे, जिस काम के लिए वो करें, क्यों जुए में अपना जन्म हार के चले जा रहे, साथ चलने वाला धन कमाए। जिसको मीरा ने कहा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मैंने राम रतन रूपी धन पाया है। खर्चूला खत्म ना होवे, दिन दिन बढ़ सवायो, दिन दिन सवाए बढ़ेगा। खर्चने से जितना खर्चूगी खत्म नहीं, उतना सवाए बढ़ेगा। जाकी चोरी कभी ना हुआ, सो राम रतन धन पायो, जिसकी चोरी कभी हो नहीं सकती, ऐसा राम रतन रूपी ने धन पाया। जाको पाया दुख सुख भूले, मन में आनंद समायो, जिसको पाने से दुखों सुखों सबसे ऊपर उठ गई, मन में अजीब तरह का आनंद समाया है, मेरे रोम रोम में आनंद समाया हुआ है, ऐसा राम रतन रूपी धन। वो धन अर्जित करने के लिए उस मालिक ने हमें इस संसार में भेजा है कि जा तुम पूरे गुरु की शरण पकड़ करके और अपने आप को साफ करके वापस मेरे पास पहुंच। मैं उसी के रूप में पूरा गुरु बन करके तेरे पास में आ रहा हूं। हाँ जी, खान पीन बिके है गुजारा, जन्म सारा बंदा मारा, जन्म गुरु से हारा। बंदगी करे सो बंदा, नहीं तो गंदे से गंदा। बंदगी करे सो बंदा, नहीं तो गंदे से गंदा। पर पुण्य शाह मस्ताना जी के अल्फाज हैं, उस मां के कीड़े क्यों न पड़े जिसका पुत्र नाम नहीं जपता। और कबीर साहब ने यही कहा। तो ये जन्म जो मिला है मालिक की बंदगी करने के लिए ही मिला है, ये हाड़ चांद को पालने के मकसद से नहीं मिला। ठीक है, तन को संभालो, क्योंकि जब तक आपका तन हमारा स्वस्थ है मालिक की बंदगी हम कर सकते हैं। लेकिन केवल और केवल इसी को पालने में लगे रहे, उसका काम जिस काम के लिए हमें भेजा वो काम तो करे ही नहीं, तो मतलब क्या निकले। अवर बॉडी हैज बीन प्रोवाइडेड एज व्हीकल फॉर द सोल। आत्मा के एक व्हीकल के रूप में है, आत्मा को कैरी करके जहां जाना पड़ता है आत्मा को बिठा करके ही बॉडी ये जो है लेके जाती है, व्हीकल के रूप में काम आती है। इस व्हीकल की सर्विस करवा रहे हैं, टूट फूट को रिपेयर करवाते हैं, मेंटेन करने में लगे हुए, ढोने मांगने पे लगे रहते हैं।
अंदर जड़ी बैठी हो, अरे इसके अंदर यात्री बैठा रखा, उसकी भूख प्यास की भी परवाह कर ले। वो यात्री कौन है? हमारी रूह, हमारी आत्मा। उसकी भूख प्यास क्या है? जिसकी अंश है उसका सिमरन, उसका याद करना, उसका सिमरन नाम, साथ संगत की सेवा, पूरे गुरु के शरण सत्संग, ये उसकी भूख प्यास है। इसके बारे में किसी को चिंता नहीं। यात्री भूखा बैठा है, केवल गाड़ी को चमकाने में लगे। दसों की मतलब निकला गाड़ी खरीदना, गाड़ी प्रोवाइड करने का मतलब क्या निकला? जब उसके अंदर बैठा यात्री भूखा है, वो हार मास को पाल लो ना। उसके अंदर जो बैठी है, जिसके कारण ये शरीर चल रहा है, वो निकलने बाद शरीर रह जाएगा। कोई मंत्री संतरी का दौरा कल शाम को हो यहाँ पर, और कल सवेरे समाचार मिल जाए कि मंत्री जी तो नहीं रहे, बॉडी भेज दें क्या? मंगाएगा कोई? उसके अंदर जो चीज है वैल्यू उसी की है, उसकी हम परवाह नहीं कर रहे। हम मलम्मा गंदे कामों का चढ़ाए जा रहे हैं। अगर भले आदमी, वो मालिक खुद आया है, डोर टू डोर घूम करके बताता, राम नाम का सौदा देता है, कोई लेके राजी नहीं, उस पर विश्वास ही नहीं करता। नाग निकल गया, छोड़ के भाग जाएंगे और उसके बिल पे दूध चढ़ाएंगे। घर आया नाग न पूजे, अब हम भी पूजन जाए। परम पूज्य बाबा जी बड़ी तकलीफ के साथ कहते थे, तेरी तौहीद बिकती है सरे बाजार जिला में, गदागर बन के आया हूँ तेरे दरबार जिला में, लुक छिप के सौदा बेचता हूँ तेरे दरबार जिला में। तेरे ग्रंथ पोथियां सरेआम बिक रहे हैं, पर मैं तेरे नाम का सौदा बांटता, कोई लेने वाला नहीं है। लुक छिप के नहीं तो जाहिरा तौर पर दूंगा। शरीयत में कोई कभी कितने टंगा दिया, किसी को सूली पर चढ़ाया, किसी के पोस उतरवाया, किसी के हाथ पैर कटवाया, किसी गला काटा, किसी को तमियों पर तपाया, कितनी कितनी जातियां, किसी को कुलछनी का, किसी पे पत्थर बरसाए, किसी को जहर का प्याला, किसी को नदी में डाल दिया पत्थर बांध करके, किसी को हाथी के पांव के नीचे, कितने कितने एग्जाम्पल्स बने। इसलिए लुक छुप के सौदा बेचता हूं तेरे दरबार जिला में। वो राम नाम का कोई ग्राहक नहीं सौदा लेना, उस सौदा, उसी सौदे को लेने के लिए हम इस पृथ्वी लोक में आए, पर हमारे मोतिया बिन लगा, हम पहचानते नहीं। हाँ जी। बिना बंदे बिना बंदा मैं पर्टिकुलर किसी रिलीजन पे टिप्पणी नहीं करता है, पर कुछ इशारों से सही तो नाम लिया, जिन माड़ीवाड़ी से भी लिया, श्याम मस्तानी से भी लिया, सरसे से भी लिया, और पहले गुरु जो है उनको भी लोग मानते हैं। केवल हाथ जोड़ के फोटो में हाथ जोड़ देते, या गुरु के देह को मत्था टेक लिया, ये मानना कहलाता है? मानना होता है गुरु के वचन पर चले, इंप्लीमेंट करे अपने ऊपर के, ठीक है गुरु के वचनों को के अनुसार मुझे अपना आचरण बनाना है, वो लैक करता है, वो कोई करके राजी नहीं। गुरु जो उनके रूप में मालिक आता है, मालिक प्रेम रूप है। गुरु के अंदर प्रेम ही प्रेम होता है, प्रेम के अथाह समुद्र होते हैं। वो प्रेम का बर्तावा करता है, उनके पास में बैठते हैं। प्रेम सत्य है, प्रेम मालिक है, मालिक प्रेम है। उनके पास में बैठते हैं, वो खींचता है जीवन को अपनी तरफ, अपने प्रेम में बांध करके, अपने सत्संग सुना करके, उनके कंफ्यूजन, उनके भ्रम दूर करता है, निवारण करता है उसका। और सत्संग करके, भ्रम निवारण करके, उनमें पवित्रता भर के, उनको नाम शब्द का बीज उसके दिल में पौधा रोपता है।
किसी ने कहा है, when love for the master enters into the heart, jealousy, otherness, passion, anger, greed, attachment, egotism disappear at very moment from the heart of the man. ये काम क्रोध लोभ अहंकार सारे भाग जाते हैं जब गुरु का स्वरूप, गुरु का प्रेम दिल में अंदर समा गया। इसलिए वो खुद अपना उस मालिक को किसी ने देखा नहीं, उसके साथ में दिल का कनेक्शन हमारा जुड़ ही नहीं सकता जिसको हमने देखा नहीं। वो आप हमारी तरह इंसानी जामा धारण करके आता है, पास में बैठता, प्रेम से बिठाता है, उनकी नजरों से प्रेम की वाइब्रेशंस किरणें निकलती हैं, उनके रोम रोम से प्रेम की तरंगें उठती, लहरें उठती हैं, उनकी वाणी से अमृत बरसती है। जो जो पास में बैठते हैं वो सत्य का रूप होता है, उसके समीप बैठते हैं, वो उसका संग कर रहे हैं। सत्संग, उसके पास में बैठना ही अपने आप में सत्संग है। पर पुण्य श्याम मस्ताना जी रात के 11 बजे किसी जगह आकर के स्टेज पे बराजे, 3 बजे वापस अमृत वेला गुफा में चले गए जहां भी, और बोले एक लफ्ज मेरी पूरी रात जो है रागी गाते रहे। जब वो अंदर जाने लगे, नूरी बॉडी के सेवक से पूछा सत्संग कैसी रही, कि ना जी सत्संग हुई नहीं। क्यों? कहे साईं जी वचन तो आप जी हिक भी कहीं नहीं फरमाया कि सत्संग नहीं हुई तो वो सैकड़ों हजारों लोग बैठे थे कड़ाके की ठंड और चांदनी रात में, उनको तेरी माओ ने पकड़ के बैठाया करते। वो सत्य का रूप थे। The people who were sitting in association of the परम पूज्य श्याम मस्ताना बलोचिस्तानी, वो संग कर रहे थे, सत्संग ही कर रहे थे। इसलिए गुरु आते हैं, वो अपने साथ में जीव को अपने शरण में लेते हैं। जो उनकी शरण में आए काम उसी का बनेगा। मौके के वैद्य को ढूंढ, उससे इलाज ले। जो चला गया वो इलाज करने के लिए नहीं आएगा। परम पूज्य बाबा जी फरमाते थे, संत कहते हैं अरे भले आदमी मेरी मान ले। पहले वाले कह के गए उनका कहना मान ले, तू कौन मन नहीं जानता है। मुझे याद है मैंने देखा था गुरु जम्बेश्वर जी का, बाकी चीजें 29 तो बहुत लंबी चौड़ी है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन बेसिक फैक्ट है, उन्होंने कहा अपना सील संभाल के रखो, अपना आचरण संभाल के रखो। माताओं बहनों को माता, स्त्रियों को माँ बहन समझो, और स्त्रियां पर पुरुष को पिता भाई समझे। सील संभाल के रखो, मजाक कहीं भटक जाए। दूसरा, शराब की उन्होंने काट की, तंबाकू की बहुत जबरदस्त काट की, और जीवों पर दया करने का मतलब मांसाहार नहीं। अफीम की उन्होंने काट की, ये बाकी सारे नशे पत्ते सबकी काट की उन्होंने। मन नहीं जाने ऐसे मान रहेगा कोई। मैं कहता हूं कि मानना वो होता है कि चले आदमी उस पर ध्यान ही ना देना। मेरे याद आता है वचन, गुल मोहम्मद एक मौलवी था बाड़मेर में, भारखा में, और पुण्य बाबा जी के पास में आया। उसको बात की मांस के बारे में, कहिए मांस तो हमें इजाजत है खाने की। कहते तेनू की नहीं इजाजत देती। कहते जी हमारे नबियों ने। कैसे? कि हम रक्त वाली चीज नहीं खाते। अच्छा, कहे गाय खाते हो? कहाँ, उसमें तो रक्त होता है। बकरा खाते हो? कहाँ, उसमें भी रक्त होता है। मुर्गी, हिरण, सब जो भी जैसा भी है, भेड़ बकरा सारा, भैंस वगैरह, रक्त तो होता है। ऐसे नहीं, हम उसका गला काटते हैं, धीरे 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 खून सारा निचुड़ जाता है। जब एक भी बूंद रहती तब खाते हैं। वाह वाह वाह, ये कम ठीक है। ये खाने का अच्छा तरीका थी तो खून वाली चीज हुई कि तुम्हारे कुरान शरीफ रेफरेंस है। कुरान शरीफ में दांत के बदले दांत, हाथ के बदले हाथ, आंख के बदले आंख, जिसके जिस अंग पर जो वार करेगा आखिरत के समय उसको कटवाना पड़ेगा। है कि नहीं है? पाप है तो बदला देना पड़ेगा। चुप के शराब तो हम बिल्कुल नहीं पीते, क्योंकि हमें नबियों ने रोक रखा। कैसे? कि मेरे से कोई गुनाह हो जाए जिसकी सजा ये मिले, एक बोतल में औरत का पेशाब पड़ा है और दूसरे बोतल में शराब पड़ी है, कि या तो तू शराब पी नहीं तो औरत का पेशाब पीना पड़ेगा।
कहता मैं औरत का पेशाब पीना कबूल कर लूंगा, शराब की तरफ तो आंख उठा के देखूंगा भी नहीं। कि क्यों, ऐसा क्यों? कि हमारे नबियों ने रोकी हुई है। बाबा जी बड़े प्रभावित हुए इस बात से कि देख लो कैसी बात कही कि नबियों ने रोकी, हम आंख उठा के नहीं देखेंगे उधर, औरत का पेशाब पीना कबूल कर लेंगे। तो गुरु जम्भेश्वर जी तो शराब की और नशीली वस्तुओं का बिल्कुल मना करके गए। शाह मस्तानी कितना मना करके गए, शाह रोशन साई कितना मना करके, मनेश साहब कितना मना करके गए, फिर भी खाई पी जाओ। गुरु का वचन मेरे जिया ना ले। गुरु को मानने वाला शिक्षार्थी सेवक वही है। सेवक की परिभाषा में, सिख की परिभाषा में वही कवर होता है जो शिक्षा पर चलता है। और जो शिक्षा की अनदेखी करता है, बदफैली करता है, उसने तो मर्यादा त्याग दी, सबको रक्षा क्यों करेगा? वो तो वचन ही नहीं पाते, उसकी लाश क्यों रखेगा? सीता जी ने, लक्ष्मण जी ने कहा कि इस मर्यादा रेखा से कार से बाहर जाने की कोशिश मत करना। वो चली गई, रावण उठा के ले गए। इसलिए गुरु मर्यादा में मानता कि ना, इसके अंदर रहो। गुरु गोविंद सिंह जी का एक श्लोक है, परम पूज्य बाबा जी सत्संगों में उच्चारित करते थे अपनी कामिल जुबान से, पवित्र जुबान से। क्या? सिख ना प्यारा मोह, रहत प्यारी मोह। मुझे सेवक प्यारा नहीं, उसका आचरण प्यारा है, चाल चलन प्यारा है। मेरे उपदेश को अपने जीवन में अपना रहा है कि नहीं, उसके चलता है कि नहीं। फिर रहनी रहे सो सिख मेरा, जो मेरे उपदेश के अनुसार जीवन बनाता है वही मेरा सिख है, सेवक है। ਹੁਣ ਆਪਾਂ सोचिए गुरु जम्भेश्वर जी महाराज, परम पुण्य श्याम मस्ताना जी, दूसरे जितने भी संत महात्मा, परम पुण्य बाबा जी और जितने भी कह के गए ने, हम उनको मानते ही नहीं। क्या हम सेवक हैं? इसलिए साथ संगत जी, मौके के सतगुरु का वचन मान लेंगे, हमारा कल्याण होगा। विचार कर लो, भले पहले वालों से मिला लो कि कहीं अलग हटके बात के, पहले वाले भी यही कह के गए। बार बार संत महात्मा इस पृथ्वी लोक पर आके कहते हैं तू मालिक की अंश है। मालिक बिल्कुल पाक साफ है, उसमें मैल नहीं है। अल्लाही प्रेम तो बिल्कुल पाक साफ है, नरोल चीज है, सारे गुणों की खान है। तू बिल्कुल साफ हो जा। साफ तब तक नहीं हो सकते अगर हम एक, मैं एग्जाम्पल साइड करता हूँ, शीशा है साफ, किसी का खून से हाथ रंग के शीशे पे रगड़ दो, उसके बाद में अपनी शक्ल देखो, कौन सी नजर आ जाएगी? आ जाएगी? नहीं आएगी। उसको बिल्कुल साफ कर दो, आईना साफ नजर आएगी। तो गुरुद्वारे, मंदिरों में आप सारे जाते हैं, जितने गुरुद्वारे, मंदिर, आश्रम, गिरजे वगैरह, और ये जो आप मस्जिद वगैरह, कईयों से पूछो, हाँ मैं क्या साफ रखते हैं? क्या हाँ रखते हैं, बिल्कुल साफ रखते हैं। किसने बनाई? आदमी ने, इंजीनियरों ने, कारीगरों ने। बदले ने जो बनाया उसको तो साफ सुथरा धो मांजे जा रहा है, पोछा झाड़ू लगाया जाता है। वो मेरे दिस, ये किसने बनाया है? क्या उस मालिक ने? बंदे ने बनाया उसको साफ, और मालिक ने बनाया उसमें शराब का, मांस का, जर्दा, तंबाकू, अफीम और पता नहीं क्या क्या। वो मालिक स्वागत करेगा आपका। इसलिए साथ संगत जी, विचार इस बात पर करना है। पहली जो चीज है, हमें उस मालिक ने बड़ी कृपा करके सबसे कीमती चोला दिया है, जिसमें हमारे इसी स्वरूप को लेकर के वो खुद आता है, ऐसा ही रूप धारण करके आता है। तो इतनी बड़ी उसकी कृपा रही होगी। ये मौका हाथ से चला गया, फिर क्या दोबारा मिलेगा? परम पुण्य बाबा जी फरमाते ए मौका हथों गया, फिर मां नू याद करना, मुड़ के कदी नहीं आऊंगा। वगदी नदी का पानी, नदी का पानी बह गया, वापस लौट के नहीं आएगा। चला गया मौका, चला गया। We are losing the golden opportunities provided by the God to us. सुनहरे अवसर हाथ में है, हर आदमी को मिलते हैं पार उतरने के, पर वो खोता चला जाता है, हम खोए जा रहे हैं। हाँ जी। काल दिया देख भूल गया, काल दिया देख भूल गया।
देवी सारा बंदा मारिया। बाप की अंगुली पकड़ करके एक बच्चा मेला देखने गया। बदकिस्मती से बाप की उंगली उस बच्चे से छूट गई। कितने भीड़ भड़के में बच्चा तड़प रहा है, ना बाप बच्चे से मिल सकता, ना बच्चा बाप से। बताओ उसकी मनस्थिति क्या होगी। भटकता रहे, तड़पता रहे, रोता रहे। उस मेले में कैसे क्या काम करना है। एक सुखदेव मुनि और राजा जनक का एग्जाम्पल आता है। वो राजा जनक का सेवक हुआ। उसको नामदान बख्शने से पहले उनका कभी बाजार सजा दिया, मेले लग रहे थे कि जाओ इसको पूरे बाजार का चक्कर लगा दिया। एक प्याला दे दिया जिसमें दूध या घी या तेल जो भी भर दिया, तेल भर दिया मान लो। पीछे एक तलवार लेके आदमी खड़ा कर के दिखा के लाओ सारे मेले तमाशे। शर्त ये है एक बूंद भी गिर जाए उसी टाइम सर कलम कर देना। वो कई घंटे लगा के नगरी, पूरी की बड़ी नगरी थी, और वापस पहुंचा राजा के पास में। पीछे पीछे गार्ड। तो उसको पूछा, सुखदेव तमाशे देखे बाजार के? कहता, हजूर मेरे तो तलवार नजर आ रही थी। इस तरह से पर अपने बाबा जी फरमाते थे, इन खेल तमाशों में मत भूल अपने आप को, अपने मकसद को। हाँ रख, उससे भटक मत। हम रोज अपने मकसद को छोड़ करके और और कामों में भटके हुए हैं। क्योंकि शैतान ने, काल ने, नेगेटिव पावर ने, जिसने हमें जेल में यहां पटक रखा है, उसने ऐसी चीजें बना दी हैं हमारा ध्यान भटकाने वाली। हम तो तुरंत भटक जाते हैं। हमें सारी ये चीजें जो है मायावी नजर नहीं आती। ये सारी मायावी हैं। कभी सोने का मृग बना है, बनाया मायावी, तो रामचंद्र जी को भुला दिया, वो पीछे चले गए, सीता को चुरा लिया। ऐसे मायावी चीजें बनाता है। फिर परम पूज्य बाबा जी कितने तकलीफ के साथ कहते थे, बड़े दुखते मन से, क्या दिल सिता क्या क्या है तेरे दिल सताने के लिए। ये दिल सताने के लिए सारी चीजें बनाए। कभी कोई चीज हमें आकर्षित करती, कभी कोई चीज कहती, कभी कहता छोड़ इसको, ये चीजें मैना क्या रखती। Obtain the refuge of a perfect living, dear master. कामल मुर्शद की शरण प्राप्त कर, उसके दीदार कर नूरी चेहरे के, उनकी सेवा कर, साथ संगत की सेवा कर, अपने आप को पाक साफ कर, तब तेरा काम बनेगा। हाँ जी। अजय वक्त कुछ कारी ले, अजय वक्त कुछ कारी ले, रात नाम देख जाने पारी ले, कोई समझता। कितनी बात कीमती कही गई है। अब भी तेरे पास में वक्त है, जप ले। साथ संगत जी, मैं भी उसमें शामिल हूं, आप सब शामिल हो। मान लो पीछे अपना समय बेकार हमने कर लिया, चला गया हाथ से, वो तो वापस लौट नहीं सकता। जो पल अभी भी हमारे हाथ में हैं और उनमें चेत जाओ, पूरे गुरु की शरण पकड़ करके पिछला खाता कर्मों का साफ करवा लो। क्योंकि संत सदगुरु की कामल रहबर की शरण पकड़ने का नतीजा ये होता है कि हमारा जन्मों जन्मों के कर्मों का भार सिर पे लद रखा हमने, उसको खत्म कर देता है, स्वाहा कर देता है। घास का ढेर सूख चुका है, छोटी सी चिंगारी डाल दो, तहसीलदार की स्वाहा हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। ऐसे पुराने कर्मों को दग्ध कर देता है। जैसे वो क्या करते हैं, धर्मराज के खाता देखा फाड़ देता है। रेफरेंस है गुरबानी। गुरबानी कहती है, जहां को सतगुर पूरा मिलया, धर्मराय के कागज फाटे ताका लेखा निबड़िया। वो धर्मराय के कागज फाड़ के लेखा उसका निबेड़ देता है। संत सतगुरु की शरण लेते ही वो पिछला खाता साफ। कल्पना करो कि 20 साल का लड़का संत सतगुरु की शरण में आया, पिछला खाता निबेड़ दिया, 70 साल 50-60 साल और जीना है। मनसा वाचा करना, उल्टे काम करके फिर चक्कर में पड़ जाएगा। मान लो शुभ काम भी किए, कहेगा मैंने किया, वो खत्म कर लेगा। और अगर ये भी नहीं आया ख्याल में, उसकी फल की चाह कर लेगा। वो सोने की हथकड़ी वापस उसका खजाना देने के लिए, जिसका भला किया है वो चुकारा करने के लिए आएगा।
और जिसने भला किया उसको वापस उसका जाने लेने की, ये भी जन्म मरण का चक्कर। इसलिए आफ्टर obtaining the refuge of a perfect living dear master, वो क्या करेगा? पिछला खाता साफ, बाकी बचे जीवन को मर्यादा में बांधेगा। जैसे पूजने योग गुरु जम्बेश्वर जी ने कितने नियम बनाए, ज्यादा सारे छोड़ो, जो बेसिक चीज है कि मांस नहीं खाना, जीवों पर दया करना, चोरी भी नहीं करना उसमें शामिल है, और अपना शील संभाल कर रखना, शराब नहीं पीना, अफीम नहीं खाना, जर्दा तंबाकू वगैरह सारी चीजें बदफैलियां खत्म करी कि नहीं करी। ये हमारे आचरण को शुद्ध करने के मकसद है, वो उन पर पाबंदी लगाता कि ना, परंतु निशान मस्ताना जी मांस नहीं खाओगे, चारों संसाई ने मेरे सामने यही बात की, मांस नहीं खाना, शराब नहीं पीना, चोरी यारी ठगी नहीं करनी, नशीली वस्तुओं का, किसी भी नशीली वस्तु का सेवन नहीं करना, और जीव हत्या नहीं करनी, पर स्त्री को मां बहन समझना, स्त्री के लिए पाबंदी ये, पर पुरुष को पिता भाई समझना, गंदे कामों पे रोक, शुभ काम कराना, कभी जुबान पे या मन में ख्याल भी नहीं है ना कि मैंने फला का भला किया। अगर ये ख्याल आया तो कर्म नष्ट हो गया, मेहनत करके किया भी काम लेकिन कर्म नष्ट करवा लिया। गुरु क्या कहते हैं, परंतु श्याम मस्ताना जी का एग्जाम्पल है,